Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11th कॉमर्स के अंदर। बच्चों अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है जर्नल, जिसके अंदर बच्चों अलग अलग ट्रांजेक्शन अकाउंट में देखे। एक संपूरा गुड्स ट्रांजेक्शन, एक बैंक का ट्रांजेक्शन बच्चों, एक के अंदर हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम के ट्रांजेक्शन देखे। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं कॉम्बो क्वेश्चन सब नंबर 13। अब बोर्ड पे देख सकते हो ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 12 मोस्ट टाइम इज 100% फॉर एग्जाम जर्नल बुक ऑफ श्री शाह ट्रेडर्स। ये शाह ट्रेडर्स की जर्नल बुक में हमें वर्किंग करना है बच्चों। डेट पर्टिकुलर डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, डेट पर्टिकुलर डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। रेडी बच्चों? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ जर्नल एंट्रीज। Transaction of inclusive of all. Write general entry of business commenced by Sri Maulik Shah with a name of Shah Traders. तो मैंने ऊपर लिखा है जर्नल बुक ऑफ श्री शाह ट्रेडर्स। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चन पेज नंबर 105 पे है। टेक्स्ट बुक का कौन सा पेज है बच्चों? 105 नंबर का पेज आप लोग खुला रखना, ठीक है। चलो और कैलकुलेटर भी साथ में ले लेना। ट्रांजेक्शन नंबर 1, bought rupees 50,000 cash, debtor rupees 20,000, stock of goods rupees 10,000 and creditor of rupees 5,000 and commence a business। बिजनेस के ऑनर ने बच्चों बिजनेस के अंदर कुछ भी ब्रॉट डाउन किया हो तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ बिजनेस। हमें पता है उसे कैपिटल बोला जाता है। सबसे पहले कैश कम्स इन, कैश एसेट्स है, कैश अकाउंट डेटर, डेटर कम्स इन, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब बच्चों यहाँ क्रेडिटर 5,000 रुपीज के लाए हो। क्रेडिटर यानी बेनिफिट गिवर, तो बेनिफिट गिवर को आप क्रेडिट करोगे तो टू क्रेडिटर अकाउंट और डिफरेंस जो आएगा बच्चों वो हम ले जाएंगे कैपिटल में। तो यहाँ ऑनर कैपिटल में बच्चों असेट्स भी ला रहा है और एज अ क्रेडिटर लायबिलिटी ला रहा है। इसकी एंट्री कैसे होगी बच्चों? तो हमें बोर्ड पे नजर डालनी होगी। डेट नंबर 2014 जुलाई, पहली डेट, ब्रॉड कैश, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 50,000। उसके बाद है बच्चों डेटर कम्स इन, डेटर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 20,000। ओके, उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स कम्स इन, तो उसके लिए बच्चों स्टॉक कम्स इन, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू लेंगे बच्चों मेरे ख्याल से 10,000। और उसके बाद बच्चों क्रेडिटर, वो लायबिलिटी, क्रेडिट टू गिवर, क्रेडिटर गिवर है तो टू क्रेडिटर अकाउंट जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 5,000। अब बच्चों मुझे बाकी का जो डिफरेंस है ये सब एज अ कैपिटल ऑनर लाया तो ले जाना है कैपिटल अकाउंट में। 50 + 20 70 + 10 70 + 10 80, 80 में से 5 गया, आई थिंक 75,000। दिस इज कॉल्ड कैपिटल। अब बच्चों पहला ट्रांजेक्शन है, इसका मुझे नरेशन लिखना हो तो बिंग कैश कॉमा डेटर कॉमा स्टॉक एंड क्रेडिटर ब्रॉट बाय ऑनर, ठीक है। अब बच्चों ये सब ऑनर लाया है, ये बिंग करके नरेशन मैंने लिख दी। कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये 80 उसमें से 5 का डिफरेंस ले गए हम कैपिटल में। तो नेट कैपिटल बच्चों बिजनेस के अंदर एंटर हुई, ऐसा हम कह सकते हैं 75,000। आगे जाते हैं बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 2, डेट नंबर 2, डिपोजिटेड कैश 20,000 विद विजया बैंक एंड ओपन अकाउंट। बैंक के अंदर बच्चों आपने 20,000 डिपॉजिट किया और अकाउंट ओपन किया है। बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट किए यानी विजया बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर वाला रूल्स यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस में से कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये सिंपल एंट्री है बच्चों। बैंक का नाम दिया हो विजया बैंक तो हम लिखेंगे विजया बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 20,000। एक और बात बच्चों, मैंने लेजर फोलियो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, जगह कम पड़ती है, इसने ले लिया।
एग्जाम में आपको लेजर फोलियो और बिंग नरेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आगे मैं अब नरेशन लिख के टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। डेट नंबर 3, गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेस्ड फ्रॉम सुमुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। अब बच्चों ये जो डेट नंबर 3 है उसकी एंट्री यहाँ मैं नीचे करूँगा बच्चों, डेट नंबर 3, और उसका वर्किंग यहाँ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हैवी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेस्ड, ये नोटिंग करके लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोग उतार लेना। गुड्स परचेस्ड, कितने का गुड्स खरीदा है बच्चों? तो गुड्स परचेज किया है 20,000। अब आप सबको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट, वो उसको ध्यान में लेना है, उसको डिडक्ट कर देना है। सबसे पहले इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 2000, बाकी बची हुई नेट परचेज, ये हो गया नेट परचेज। आपको पता है जब भी परचेज करेंगे गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसके दो पार्ट हो रहे बच्चों। हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, इसका 50% अमाउंट कैसे पेड किया है? चेक से। यस, 18,000 का 50% लोगे बच्चों तो आएगा 9,000, बाकी का 50% क्रेडिट। क्रेडिट यानी बच्चों सुमुल को हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अब ये जो 9,000 चेक से पेमेंट किया बच्चों, उसके अंदर 10% कैश डिस्काउंट है और बाकी का हमने चेक से पेमेंट किया होगा, वो जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो 9,000 के अंदर बच्चों 10% जो भी आप कैश इमीडिएटली पेमेंट करते हो उसमें कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा 900। 9,000 में से अब 900 लेस करोगे बच्चों तो आएगा 8100। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 18,000 का 50% 9,000 और बाकी 9,000 यहाँ। तो अब बच्चों आप ट्रांजैक्शन को बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हो। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रेड डिस्काउंट का नो इफेक्ट, ये हमें याद रखना है, ठीक है। 18,000 का गुड्स परचेज किया, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट 18,000, उसमें से 9,000 रुपये बच्चों हमने पेमेंट किए। डिस्काउंट आप व्यापारी आपको दे रहा है बच्चों परचेज करते समय, तो वो आपके लिए इनकम है, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक में से पेमेंट किया, बैंक गोज आउट या बैंक गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और सुमूल गिवर है बच्चों तो सुमूल अकाउंट क्रेडिट। तो इस प्रकार से बच्चों एंट्री होगी। गुड्स परचेज किया तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिटेड, ट्रेड डिस्काउंट के बाद 18,000 टू सबसे पहले सुमूल गिवर है बच्चों, सुमूल अकाउंट 9,000। उसके बाद बच्चों आपने डिस्काउंट से माल खरीदा, डिस्काउंट आपके लिए इनकम है, टू डिस्काउंट अकाउंट 900 और टू बैंक गिवर है बच्चों, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 8100। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि सम थम्स नंबर 13 क्यों इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों अफलातुन वर्किंग के साथ मैंने एंट्री की है। प्लीज़ बच्चों साइड में से जो भी नोट किया है वो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मुझे बार बार बहुत रफ करके आपके लिए जगह करनी होगी, ठीक है। तो अब बच्चों जो नोटिंग है मैं आपके लिए वर्किंग पर्पज से निकाल देता हूँ, वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लेना। चलो अब बच्चों आगे जा रहे हैं हम लोग। यस, अब मैं लेने जा रहा हूँ डेट नंबर 4, चौथी डेट। ओके, A furniture of ₹15,000 purchased on credit from Puneet Furniture Mart. A carriage of ₹100 paid in cash. 4 नंबर में बच्चों आपने फर्नीचर परचेस किया है, क्रेडिट में परचेस किया है, दैट मीन ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। फर्नीचर असेट्स है, फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और साथ में बच्चों आपने कैरेज का पेमेंट किया है 100 रुपये। तो आपको मैंने समझाया था जब भी कोई एसेट्स परचेज करते हो बच्चों तो असेट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर इट इज अ पार्ट ऑफ असेट। तो फर्नीचर की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 15,100। चलो अब बच्चों में इसके एंट्री समझा रहा हूँ। फर्नीचर कम्स इन, तो सबसे पहले आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 15,000 का फर्नीचर, और आपने कैरेजेस पेमेंट किया है बच्चों 100 रुपये, 15,100। अब इसमें से बच्चों पुनीत फर्नीचर मार्ट गिवर है, क्रेडिट टू गिवर, पर्सन का नियम, पर्सनल अकाउंट का नियम, पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिटेड। अब उसमें जाएगा बच्चों मात्र 15,000, फर्नीचर 15,000 का, और 100 रुपये आपने कैरेजेस कैश में पेमेंट किया, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड।
तो एंट्री हो गई बच्चों, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 15,100 टू पुनीत गिवर है, पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट 15,000, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 100 रुपये। ट्रांजेक्शन नंबर 5, डेट नंबर 5 देखते जाना बच्चों, आगे जाते हैं। अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 3,000 रिटर्न टू सुमूल। हमने बच्चों आगे के ट्रांजेक्शन में ही सुमूल से गुड्स परचेज किया था, उसमें से 3,000 का गुड डिफेक्टिव से रिटर्न किया। अब हम गुड्स रिटर्न करेंगे, परचेज किया और परचेज वाला गुड्स वापस दे, उसे क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। सुमूल रिसीवर है, सुमूल अकाउंट डेबिट, सुमूल रिसीवर है, सुमूल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न वाला गुड्स वापस जाए तो ऐसे याद रखो, परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड 3,000 ये हो गया परचेज रिटर्न का एंट्री। चलो इसके बाद आगे जा रहे हैं बच्चों, ट्रांजेक्शन नंबर डेट 6, आगे जाते हैं। गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू राजश्री एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। सेम टाइप का एंट्री बच्चों, फिर से मैं यहाँ वर्किंग दिखाऊंगा, ध्यान से देखना आप लोग बच्चों, इसको अलग नोट से लिखना। गुड्स सोल्ड, कितने का गुड्स सोल्ड किया, तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 में बच्चों टोटल है 12,000 का गुड्स, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है, सबसे पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट है 1200। जैसे माइनस करोगे बच्चों, मैं वर्किंग लिख रहा हूँ, 12,000 माइनस 1200 10,800, ये हो गया बच्चों आपका नेट सेल्स, गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और इसका पहला पार्ट, इसमें से आप क्या कर रहे हो, 10% कैश डिस्काउंट पेड बाय हाफ, जिसमें हाफ पेमेंट बच्चों चेक से कर रहे हो, 50% चेक से पेमेंट हो रहा है, तो 10,800 का 50% लोगे बच्चों तो आएगा 5,400, और बाकी का 50% बच्चों मेरे ख्याल से क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा जो आप राजश्री को पेमेंट करोगे। ठीक है, तो अब ये जो बाकी का 50% है बच्चों, उसमें 10% कैश डिस्काउंट है, या आप ऐसा कह सकते हो, इसके भी 2 टुकड़े कर दो बच्चों, आगे जैसे सिखाया था वैसे ही 10% कैश डिस्काउंट, और बाकी का बैंक से हमने पेमेंट किया, बैंक अकाउंट में 5,400 का 10% होगा 540, और बाकी बचेगा मेरे ख्याल से बच्चों 4,860 जो मैंने बैंक से पेमेंट किया होगा। चलो बच्चों अब एकदम आराम से समझो, थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, लेंदी समय। टोटल गुड्स 12,000 का है, सबसे पहले हमने सेल किया, ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कर दिया, 10,800 में बेचा, पर 10,800 रोकड़ा नहीं मिला, हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, हाफ कैश है। 10,800 में से 50% 5,400 चेक से पेमेंट किया, पर 5,400 जो अगर आप चेक से पेमेंट करो, क्विकली पेमेंट करो, तो उसमें 10% कैश डिस्काउंट, तो इसका 10% लिया 540, 5,400 में से 540 माइनस करोगे बच्चों तो बाकी बचा 4,860 जो बैंक से आपने पैसे दिए होंगे, बैंक गिवर इसलिए बैंक क्रेडिट, और बाकी का 50% है बच्चों 5,400, वो राजश्री को हम फ्यूचर, राजश्री हमें फ्यूचर में देगी, तो राजश्री रिसीवर है। तो अब बच्चों मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो ध्यान से देखना, राजश्री रिसीवर है, हमने उसको गुड्स बेचा, राजश्री अकाउंट डेबिटेड 5,400। उसके बाद बच्चों बैंक बेनिफिट रिसीवर है, ध्यान से देखना बच्चों, हमने राजश्री को माल बेचा, राजश्री रिसीवर है, राजश्री अकाउंट डेबिट। उसके बाद बच्चों ये डिस्काउंट 540 है, तो 540 डिस्काउंट हमारे लिए वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, कारण हम ग्राहक को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर ग्राहक को डिस्काउंट दे तो डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 540। उसके बाद बच्चों राजश्री ने 4,860 बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक के अंदर पैसे रिसीव हुए, बैंक रिसीवर है, तो अगेन बच्चों बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,860 टू गुड्स गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू टोटल 10,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों ऑनलाइन वीडियो में लिमिटेशंस है, फिर भी मैं पूरी ट्राई कर रहा हूं जिससे आपको वीडियो देखने में नोटिंग के साथ पूरा समझ आए। अब बच्चों मेरा बोर्ड भर चुका है, मेरे लिमिटेशंस है, इतने ट्रांजेक्शन को आप वीडियो पोस्ट करके, और मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोग नोटिंग साइड में लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं जहां जगह मिले वहां लिख रहा हूं, ठीक है, वर्किंग नोट साइड में होनी चाहिए। ओके बच्चों, वीडियो पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब वर्किंग आगे ले जा रहे हैं, 6 के बाद अब डेट नंबर 8 है बच्चों,
जितना कोशिश कर रहा हूँ मैं उतना आपको लिख के नोटिंग के साथ समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू महेंद्र ऑन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब बात देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले गुड्स बेचा है आपने, गुड्स सेल किया है महेंद्र को, कैश से बेचा है बच्चों, ऑन कैश। जब भी आप गुड्स बेचोगे तो क्या होगा बच्चों, कैश से बेचोगे तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट से बेचा है तो डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों, सबसे पहले कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यानी गुड्स गोज आउट तो बच्चों सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है। अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी, तो सबसे पहले गुड्स कितने का था बच्चों, तो गुड्स था मेरे लिए 15,000 का, ठीक है। 15,000 का जो गुड्स है उसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट 10% 1500, अब बचे बच्चों 13,500, ये हो गया नेट सेल्स। और 13,500 में से बच्चों 10% कैश डिस्काउंट, यस इसकी असर आएगी, ये 10% कैश डिस्काउंट है 1350। तो आपको नेट कैश कितना रिसीव हुआ पता चल जाएगा, 13,500, उसमें से बच्चों आप 1350 माइनस करोगे तो 12,150 इज़ द नेट कैश रिसीव। तो अब बच्चों इसको तो आपको कोई असर नहीं देनी है। सबसे पहले आपने कैश से गुड्स बेचा, कैश रिसीव हुआ 12,150, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट एक्सपेंस है बच्चों, ग्राहक को रिसीव हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1350 टू गुड्स गोज आउट 13,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देख सकते हो आप मैंने गिनती के साथ पूरा वर्किंग बोर्ड पे समझाया हुआ है। चलो अब बच्चों आगे जा रहे हैं। डेट नंबर 10, विदड्रॉ गुड्स ऑफ ₹300 एंड कैश ऑफ ₹200 फॉर पर्सनल यूज। याद करो तो बच्चों, बिजनेस का ऑनर बिजनेस के लिए कुछ भी विड्रॉ करे तो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे बच्चों, विड्रॉ के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब गुड्स गोज आउट है, गुड्स गोज आउट हो बच्चों तो अदर देन सेल याद करो, कोई भी गुड्स अदर देन सेल गोज आउट हो तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, एंड कैश गोज आउट हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो विड्रॉ किया बच्चों पर्सनली, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 300 प्लस 200 500, ये ब्रैकेट में गिनती टू गुड्स गोज आउट, गुड्स जाएगा बच्चों अदर देन सेल तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट क्रेडिट वैल्यू 300, एंड कैश गोज आउट करोगे तो उसके लिए लिखोगे कैश अकाउंट 200। तो ये हो गया बच्चों पर्सनल एक्सपेंस का एंट्री। उसके बाद आगे जा रहे हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर 11, परचेज प्लास्टिक बैग्स ऑफ ₹200 पर गुड्स पैकिंग बाय कैश। गुड्स को पैक करने के लिए बच्चों खर्च किया है 200 रुपये, तो एक्सपेंस का क्या रूल्स है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। पर ये किसका खर्च है बच्चों, पैकिंग एक्सपेंस है, तो ये ट्रांजेक्शन एकदम ईजी है। 11 नंबर में पैकिंग एक्सपेंस किया तो सबसे पहले एक्सपेंस इज अकाउंट डेबिट, पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना खर्चा किया बच्चों 200 रुपये, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। दिस इज वेरी वेरी इजी, पैकिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश। आगे बच्चों 12 नंबर भी इजी है, 2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस का पेमेंट किया, कैश ट्रांजेक्शन, कैश गोज आउट, नहीं बच्चों चेक से पेमेंट किया तो बैंक में से पैसे गए, बैंक क्रेडिट, और सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस है तो इसके लिए बच्चों क्या लिखोगे, यस तो एंट्री करनी हो मुझे डेट नंबर 12, 2000 पेमेंट किया है तो सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस है, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिटेड, 2000 पैसे बैंक में से गए, चेक से गए, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, गोज आउट बैंक क्रेडिट। तो ये देख सकते हो बच्चों दोनों ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से आ गए। एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन को समझना बच्चों थोड़ा इजी होता है। अब डेट नंबर 13, चलो, bad debt took place ₹300 which was due from Rajashree and received a remaining amount in cash। अब बच्चों बैड डेप्ट यानी बिजनेस के लिए लॉस, लॉस है एक्सपेंस है तो डेबिट करना, यानी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट होगा 300। राजश्री के पास से बाकी के पैसे मिले, राजश्री कहाँ है बच्चों, तो मेरा ध्यान जा रहा है राजश्री के लिए 6 नंबर का ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखो ये रहा बच्चों 6 नंबर का ट्रांजेक्शन, यहाँ वर्किंग में से निकाल दिया पर आपके पास वर्किंग में आ गया होगा।
तो 6 नंबर में बच्चों हमने राजश्री को टोटल 10,200 का गुड्स बेचा था, उसमें 50% पेमेंट बाकी था। 50% पेमेंट यानी कितना बाकी था? 5400। जो તમે આગળ ગણેલું છે, कितने बाकी थे राजश्री के? डेट नंबर 6, ध्यान रखना, ये डेट नंबर 6 में कितने बाकी थे? 5400 पेमेंट बाकी था। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, उसमें से बैड डेब्ट हुआ 300 और बाकी के पैसे कैश मिल गए, तो 5400 में से 300 रुपये निकाल दो, यानी 5100 कैश मिला होगा बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ कैलसी से। यस, एकदम सही है। कैश कम्स इन, तो हम लिखेंगे बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड 5400 माइनस 300 बैड डेब्ट, यानी 5100। बैड डेब्ट लॉस है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 300, वो तो आपको ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है। राजश्री गिवर है 2, राजश्री अकाउंट 5400। इस प्रकार से बच्चों राजश्री का 5400 अकाउंट सेटल्ड हुआ। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, एकदम सही है। डेट नंबर 14, ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड ₹12% लोन ऑफ 25,000 ऑब्टेन फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में से बच्चों हमने लोन ली है 25,000 रुपये की। अब लोन ली तो बच्चों लोन आएगी, क्या आएगा? पैसे आएंगे, तो 25,000 रुपये आपके पास कैश आएगा। एक्सिस बैंक लोन गिवर है, क्रेडिट टू गिवर, पर्सन का रूल्स बच्चों, तो 12% लोन ऑफ एक्सिस बैंक को क्रेडिट करोगे। सबसे पहले कैश कम्स इन, लोन लिया, पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिटेड। एक्सिस बैंक में से पैसे आए बच्चों मेरे ख्याल से 25,000 रुपये, यस, टू 12% एक्सिस बैंक लोन या लोन ऑफ एक्सिस बैंक, बच्चों कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, दोनों अलाउड है। यस, 12% एक्सिस बैंक लोन अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, कोई भी वर्ड लिखो बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25,000 आपने ऐसा लिखा हो 20% लोन ऑफ एक्सिस बैंक तो भी चलेगा। कैश कम्स इन, कैश डेबिट, एक्सिस बैंक गिवर है बच्चों, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्रेडिट टू गिवर। डेट नंबर 15, अब बच्चों थोड़ा हॉरिबल ट्रांजैक्शन आ रहा है। गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 1,500 एंड 2,000 गुड्स बर्न बाय फायर। चलो बच्चों, टोटल गुड्स कितने का था? गुड्स ऑफ ₹2,000। ठीक है, ध्यान से देखना, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया? इसमें से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 1,500 रुपये। आगे रियलाइज 2,000 फ्रॉम फायर, रियलाइज यानी कैश कितना मिला? कैश मिला 200 रुपये। 2,000 का गुड्स था, बीमा कंपनी आपको 1,500 देगी, 200 रुपये आपको स्क्रैप भंगार के रिसीव हुए, तो 2,000 में से 1,500 और 200 गए, तो ये क्या हो बच्चों? लॉस ड्यू टू फायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 300 रुपये। ये कैसे आया? डिफरेंस में देख लो बच्चों, जितना मैं ट्राई हो रहा है ऑनलाइन बोर्ड पे, मैं जर्नल एंट्री के बीच में जहां जगह दिखे वहां नोटिंग करवा रहा हूँ। तो ये हो गया बच्चों अफलातून कैलकुलेशन। इंश्योरेंस कंपनी आपको 1,500 रुपये देगी, बेनिफिट रिसीवेबल है, भविष्य में इससे रिसीव होंगे। कैश कम्स इन 200 एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। तो सबसे पहले एंट्री होगी बच्चों इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 1,500। भविष्य में इससे रिसीव करने हैं बच्चों, एडमिट किया है, रिसीवेबल है, डेबिट द रिसीवेबल। उसके बाद कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 200 एंड लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 300 रुपये एंड गुड्स गोज आउट। तो सेल अकाउंट नहीं बच्चों, याद करो, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल हो तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 2,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों टोटल 2,000 रुपीज के गुड्स का क्या हुआ वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब ट्रांजैक्शन को आगे ले रहे बच्चों, बहुत ही लंबा समय तो मुझे बार बार बोर्ड रफ करना पड़ रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 16, डेट नंबर 16 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। बोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सन 450 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 50 पेड बाय चेक। चेक से पेमेंट किया बच्चों, पैसे गए, चेक से गए, बैंक गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब लाइफ इंश्योरेंस याद करो बच्चों, लास्ट लेक्चर में सब में आ चुका है। लाइफ इंश्योरेंस यानी पर्सनल, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस पेमेंट करो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस है, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों, ठीक है।
चलो मैं दोनों की एंट्री कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले ड्राइंग्स पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो हम लेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू आई थिंक वैल्यू है 450। पर्सनल सन का पेमेंट किया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस से रिलेटेड है बच्चों, तो वो एक्सपेंस भी डेबिट करेंगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है 550। यहाँ बच्चों मैंने इंश्योरेंस को INS प्रीमियम को शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में आपकी स्कूल नहीं चलाएगी तो बी केयरफुल। यहाँ मैं शॉर्ट टाइप बचे इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। अब दोनों कंडीशन में क्या हो बच्चों, पैसे बैंक में से गए, बैंक गिवर है टू बैंक अकाउंट, आई थिंक 1000। यस बच्चों 16 तारीख में मैं चेकिंग कर लेता हूँ टोटल कैलकुलेटर से। यस एकदम सही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, डेट नंबर 18। निरमा कंपनी गिव्स 30 नंबर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैंपल। कोई भी कंपनी बच्चों गिफ्ट में फ्री सैंपल दे, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कोई असर नहीं होगी, आपने पैसे दिए नहीं, बट दिस सैंपल वर सोल्ड एट 250। तो सैंपल मिले बच्चों, सैंपल मरे नहीं, कोई एंट्री ना दी क्योंकि आप फ्री में ले रहे हो, पैसे दिए नहीं। पर जैसे आपने उसको 250 में बेचे, कैश रिसीव होगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी सिंपल एंट्री होगी बच्चों, आपने फ्री सैंपल बेचा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 252, गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 250। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट डेट नंबर 20। रिसीव्ड 100 फ्रॉम राजश्री फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ। राजश्री का बच्चों हमने बैड डेट के तरीके लॉस लग दिया था। अब राजश्री अचानक जागी बच्चों, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी, उसने 100 रुपये हमें वापस दिए, तो रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से देखना बच्चों, बैड डेट रिटर्न हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 100 रुपये। अब कई टीचर्स या बच्चे ऐसा समझते हैं सर राजश्री ने दिए क्रेडिट टू गिवर, पर ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपने जब राजश्री को बैड डेब्ट हुआ था तो आपने बैड डेब्ट अकाउंट में पैसा लिखे थे, तो अब राजश्री अकाउंट जमा नहीं होगा, पर बैड डेब्ट रिटर्न हुआ वो इनकम है, तो आपको ले जाना है टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट होंगे, नहीं के राजश्री में, वैल्यू 100 रुपये। आगे जाते हैं बच्चों, एंट्री कैसे हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। 25 नंबर का ट्रांजेक्शन बच्चों, डेट नंबर 25, फिर से यहाँ राइट डाउन करने जा रहा हूँ। एक्सिस बैंक हैज चार्ज्ड लोन इंटरेस्ट 250। अब बच्चों हमने एक्सिस बैंक से लोन ली थी, अब उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो लोन का इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस। और ये पेमेंट कहाँ से किया बच्चों, पेमेंट कैश में नहीं किया है, पर एक्सिस बैंक ने खाली चार्ज किया है। तो एक्सिस बैंक बच्चों लोन का इंटरेस्ट लेगी, वो हमें बेनिफिट दे रही है, तो एक्सिस बैंक का लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। खास ध्यान रखना बच्चों, ये 25 नंबर का ट्रांजेक्शन है, उसमें हमने लोन का इंटरेस्ट पेड नहीं किया। एक्सिस बैंक हैज चार्ज्ड लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹250। फिर भी बच्चों मैं पीछे चेक कर लेता हूँ, तो ये आंसर जो है टेक्स्ट बुक का उसमें कोई गड़बड़ है कि नहीं, क्योंकि कई बार ट्रांजेक्शन्स अलग तरीके से लिखे जाते हैं। सम नंबर 13, यस, लोन इंटरेस्ट डेबिट टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट, एकदम सही है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस है बच्चों, तो हम लिखेंगे लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू आई थिंक 250। अब बच्चों मैंने कैश में पेमेंट नहीं किया है, ये मुझे किसको देना है ब्याज, अभी मैंने दिया नहीं है, तो एक्सिस बैंक को देना है, तो वो मुझे अभी बेनिफिट दे रही है, बेनिफिट की ओर है टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट, वैल्यू 250। क्रेडिट टू गिवर वाला रूल्स बच्चों, बेनिफिट गिवर है। आगे जाते हैं, डेट नंबर 28, थोड़ा बच्चों इस तरफ ले लेता हूं जिससे देखने में दिक्कत ना हो। पेड ₹2000 फॉर पेंटिंग वर्क, 2000 पेमेंट किया है बच्चों पेंटिंग वर्क के लिए, 2000 फॉर पेंटिंग वर्क फॉर पर्सनल बिल्डिंग। पर्सनल बिल्डिंग का एक्सपेंसेस बच्चों कौन सा खर्च हुआ आपको बताइए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। एंड 1000 पेंटिंग वर्क फॉर शॉप, यस, तो ये बच्चों आपने एक्सपेंसेस किया हुआ है शॉप के लिए, तो शॉप का एक्सपेंसेस है, तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट का रूल, शॉप एक्सपेंस डेबिट, पर्सनल के लिए किया ड्राइंग्स डेबिट, पेमेंट कुछ लिखा नहीं है बच्चों, तो पेमेंट कैसे हुआ, उनका कैश गोज आउट, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, पर्सनल एक्सपेंस किया बिल्डिंग का 2000, उसके बाद बच्चों
वर्क ऑफ शॉप, शॉप एक्सपेंस गिनेंगे इसे, शॉप के लिए खर्च किया, शॉप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, शॉप का खर्च किया बच्चों 1000, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 3000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेक कर लो बच्चों, एंट्री का टोटल वोटल सब सही आ रहा है, मैं कैलसी से चेकिंग कर रहा हूँ, यस एकदम सही है बच्चों। लास्ट पॉइंट, पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट ₹2000 बाय चेक, चेक से पेमेंट किया बच्चों, बैंक में से पैसे के, बैंक गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, इंटरनेट डिपॉजिट वो आपके लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करो, इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट अकाउंट, यस 29 बच्चों, जो नाम लिखा है वे लिख लो, इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड, कितना खर्च हुआ बच्चों 2000, कैश से पेमेंट किया हो तो कैश, पर चेक से पेमेंट किया हो बच्चों, बैंक गिवर है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 2000। आई थिंक बच्चों सारे ट्रांजेक्शन पूरे हो गए, मैं पेज से चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है बच्चों। अब यहाँ मुझे करना है ग्रांड टोटल, यस टोटल के नीचे 2 लाइन लिखनी ज़रूरी है। अब बच्चों टोटल मैंने ऑलरेडी कैलसी से किया हुआ है, वो मैं लिख रहा हूँ 2,02,100, 2,02,100। तो ये हो गया बच्चों मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक का सबसे लंबा सम, इससे लंबा सम बच्चों टेक्स्ट बुक मैंने देखा ही नहीं है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, 2 बार वीडियो देखिए, ऑफलाइन में क्लास का लेक्चर अटेंड कीजिए बच्चों और अच्छी तैयारी कीजिए। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.